नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नंदुजाट सिक्के चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2 रुपए के 5 रेयर सिक्कों के बारे में, जिनको आप कभी भी एग्जीबिशन में ले जाके आसानी से सेल कर सकते हैं। सिक्कों की कीमत भी बताऊंगा, सिक्के भी बताऊंगा, कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है वो भी बताऊंगा, किस तरह से आप इन सिक्कों को सेल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो चीज की बात करने वाले हैं, एक है कलेक्शन, एक है रेयरिटी। दो अलग अलग चीज हो जाती है। अगर आप कलेक्शन करते हैं तो वहां पे ये चीज बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपका सिक्का इस टाइम पे किस वैल्यू में, अपने आप में कितनी वैल्यू रखता है। मतलब हो सकता है आप आज जिस सिक्के का कलेक्शन कर रहे हैं वो सिक्का 50 रुपए का हो, लेकिन वही सिक्का फ्यूचर में 5 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद में हो सकता है 5,000 का हो जाए। यहाँ पे दो चीज मायने रखती है। वही 50 रुपए का सिक्का आज के दिन आप एग्जीबिशन में ले जाके या फिर किसी भी कॉइन कलेक्टर को ले जाके दिखाएंगे तो वो उसकी उतनी कोई खास वैल्यू नहीं देगा। हो सकता है उसको जरूरत हो, वो आपसे बाय कर लेगा, लेकिन 50-60 रुपए से ज्यादा वो उसकी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन वही सिक्का अगर आप कलेक्शन करते हैं तो आपको 2-3-5 साल के बाद में 5,000 भी दे सकता है। आज के इस टॉपिक में मैं दो चीज इसीलिए कवर कर रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हमारे पास 5 रुपए का वो सिक्का पड़ा है, हमारा बिकता नहीं है, आप सेल करवा दो। तो मैं आपको दो चीज अच्छी से समझा देता हूँ। पहले मैंने एक दो दिन पहले एक एग्जीबिशन का एड्रेस भी डाला है, दिल्ली कोइन एग्जीबिशन का। और मैं जितनी भी एग्जीबिशन आने वाली है उन सभी एग्जीबिशन की डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक भी करते हैं साथ में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम आज के 5 सिक्कों के बारे में। पहले ही बता देता हूं मैं आज आपको 5 वो सिक्के जिनको आप कभी भी एग्जीबिशन में ले जाके आसानी से सेल कर सकते हैं। उन सिक्कों को अगर आप लोग कभी भी एग्जीबिशन में लेके जाएंगे और सेल करने के बारे में सोचेंगे तो आपके तुरंत वो सिक्के सेल हो जाएंगे। ये सिक्के आप मुझे भी सेल कर सकेंगे जितनी कीमत मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा उस कीमत में। लेकिन क्या होता है ना, कभी भी कोई भी कॉमन सिक्का होता है वो सेल नहीं होता है, या फिर एक कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सिक्का अगर 500 रुपए का है तो आज के टाइम उस सिक्के को सेल करना उतना आसान नहीं है जितने मैं ये 5 सिक्के आपको बताने वाला हूँ जिनको आप आसानी से सेल कर सकते हैं। इसमें से पहला है छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का सिक्का। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस का 2 रुपए का सिक्का। तीसरा है देश बंधु चित्रनदास जी का 2 रुपए का सिक्का। चौथा है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के थीम्स का 2 रुपए का सिक्का। पांचवा सिक्का है 1992 का 2 रुपए का सिक्का, जिसके पीछे वाले वीडियो में डाल के रखा है, जिसकी डिटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग इन 5 सिक्कों के बारे में बात करेंगे, इनके आज के टाइम वैल्यूशन क्या मिल सकती है और आप इन सिक्कों को कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन कैसे सेल करेंगे वो भी जानेंगे। तो गाइस, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि हमारे सिक्के सेल नहीं हो रहे हैं। आप वैल्यू बताते हैं, सिक्के को बताते हैं, लेकिन वो सिक्के सेल नहीं होते। या तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं है या फिर उसको समझते नहीं है, तो हो सकता है इसीलिए भी आपके सिक्के सेल नहीं हो रहा। उसके अलावा ये चीज हो जाती है कि आप बहुत सारे एग्जीबिशन में जाते हैं तब आपको एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती होगी कि कोई भी आपके सिक्के लेने से मना करता है। उस टाइम पे क्यों करता है? क्योंकि आप एक सिक्का या दो सिक्के नहीं दिखाते हैं, अगले को ले जाके पूरा का पूरा लोट दिखा देते हैं, जिसमें ज्यादातर सिक्के कॉमन होते हैं। कोई सिक्का उसमें रेयर हो सकता है, लेकिन वो रेयर सिक्का भी वो लोट के साथ में, कॉमन सिक्कों के साथ में ही चला जाता है, इसीलिए आपके सिक्के सेल नहीं होते। इसके बाद में बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में, जिसको आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी के ये सिक्के भारत के चारों मिंटों से जारी किए गए हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिंट से। आप लोग मिंट मार्क के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का सिक्का, रेयर सिक्का है, वो है हैदराबाद मिंट का, जिसमें आपको स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का ये सिक्का आज के टाइम वैल्यूशन रखता है इवन सी कंडीशन में 1,500 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक। ये डिपेंड करता है आपके सिक्के की कंडीशन पे, किस कंडीशन में आपका सिक्का है। ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का भी आपको 1,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। यह हो गई छत्रपति शिवाजी के 2 रुपए के सिक्के की वैल्यूशन और जो इसकी रेयरिटी है। फ्यूचर में ये सिक्का और भी ज्यादा कीमती होगा, इसके लिए आप इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करके रख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास में 2 रुपए का सिक्का है वह है सुभाष चंद्र बोस की थीम्स का सिक्का।
सुभाष चंद्र बोस के 2 रुपए के सिक्के अलग अलग मिनटों में अलग अलग ईयर में जारी किए जाते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये हो जाता है कि इसमें से आपको कौन सा सिक्का कलेक्ट करना चाहिए, या फिर आज के टाइम कौन सा वो सिक्का है जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में चल रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस के 1997 और 1996 दो अलग अलग ईयर में सिक्कों की ढलाई की जाती है, लेकिन 1996 का 2 रुपए का सुभाष चंद्र बोस का सिक्का है, एक बहुत ही ज्यादा रेयर सिक्का है। आज के टाइम इस सिक्के की अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है। 12,000 रुपए तक की वैल्यू रखता है यूएनसी कंडीशन में सुभाष चंद्र बोस का 1996 का सिक्का। ये सिक्का आज से 2-3 साल पहले 3,000 से 4,000 रुपए तक आराम से कहीं भी मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पर अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। आप सोच सकते हैं 2 साल 3 साल में इस सिक्के की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस सिक्के को आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का 1996 का सिक्का। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सुभाष चंद्र बोस का 1997 का सिक्का रेयर नहीं है, लेकिन मैं वो सिक्का बता रहा हूं जिनको आप तुरंत ले जाके एग्जीबिशन में सेल कर सकते हैं, या फिर ये बहुत हाई डिमांडेड कॉइन भी बोल सकते हैं जिनको कभी भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में इनकी कीमत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। जहां तक मैं मानता हूं इनसे कोई कीमत ऐसे ही बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि 2 साल के बाद में 1996 के इस सिक्के की कीमत 15-18 हजार तक भी चली जाए। इसके अलावा देशबंधु चित्रनदास जी का 2 रुपए का सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में आता है, और ये इतना रेयर है कि इस एक सिक्के के बदले में यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का आपके पास में होता है हैदराबाद मिंट का देशबंधु चित्रनदास जी का, जिसमें आपको 1998 के नीचे एक स्टार का मिंट मार्क मिलता है देखने को। स्टार मिंट मार्क का 1998 का देशबंधु चित्रनदास जी का ये सिक्का आपको 40,000 से 45,000 रुपए तक की वैल्यूएशन दे सकता है यूएनसी कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का कुछ कम नहीं है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की वैल्यूएशन रखता है। सोचने वाली बात है, एक 2 रुपए की फेस वैल्यू के साथ में जारी किया जाता है 2 रुपए का सिक्का, और वही सिक्का आज 40 से 45,000 रुपए में बिक रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये सिक्के कितनी डिमांड में है। तो ऐसे सिक्के आप बहुत ही आसानी के साथ में कभी भी कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। एक तरह का गोल्ड का सेम सेम हो जाता है। नेक्स्ट सिक्के की बात करते हैं, तो वो है इंडियन एयरफोर्स के थीम्स के साथ में जारी किया गया सिक्का। इंडियन एयरफोर्स का ये सिक्का आज से 3 साल पहले ओनली 500 रुपए से लेकर 800 रुपए 1,000 रुपए में आसानी से मिल जाता था। आज के टाइम इस सिक्के की वैल्यू 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए के बीच में चल रही है, और इस कंडीशन में भी सिक्का आसानी से मिलता नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके सिक्के की कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एस्टिमेट प्राइस बताइए, और ये बहुत ही रेयर सिक्का है। फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अपने कलेक्शन में इस सिक्के को जरूर शामिल कर ले। अगर आप एक कलेक्टर हैं या फिर कॉइन से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ऐसे सिक्के आप अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करके रखें। इसके बाद में जो अगला सिक्का है जिसके बारे में मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में, उसमें 1992 का नेशनल इंटीग्रेशन का नोएडा मिंट का सिक्का। ओनली नोएडा मिंट के सिक्के की बात कर रहा हूँ। अगर मुंबई मिंट का है तो वो रेयर नहीं होगा। नोएडा मिंट का ये सिक्का भी बहुत ही अच्छी खासी वैल्यूएशन दे सकता है आज के टाइम पर। इस सिक्के की वैल्यू 6,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में जा रही है। 3,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक ये सिक्का सेल हो रहा है। यहाँ पे एक एस्टिमेट प्राइस है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि आपको जैसे मैंने बताया और वो ही कीमत आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक एस्टिमेट दी गई है। ये वो रेयर सिक्के हैं जिनको आप कभी भी सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशन में लेके जाओगे तो इन सिक्कों की इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि ये सिक्के आप किसी भी कलेक्टर को दिखाओगे या फिर किसी भी शॉप पे ले जाके दिखाओगे तो आपको वो लोग मना नहीं करेंगे लेने से, या फिर ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो अच्छे सिक्के नहीं है, या फिर आपके सिक्के कलेक्टिबल नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो रेयर सिक्के हैं जिनको कभी भी आप सेल कर सकते हैं या फिर अपने कलेक्शन में रखते हैं, तो एक तरह का गोल्ड रख रहे हैं आप लोग। इसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ती ही जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको वो चीजें बताई है जिनका कलेक्शन करना चाहिए। आज के टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं तब भी नुकसान नहीं होगा इन सिक्कों से। तो अगर आप भी एक अच्छे कॉइन कलेक्टर हैं और आपको एक चीज समझ में आई, या फिर आप सिक्कों से कमाई करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं कुछ साल के बाद में, तो ये वो सिक्के हैं जिनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। गाइज इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना,
और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना।